کون ہیں یہ لوگ اور کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے جھنڈوں کو تو دیکھو، لگتا ہے کوفے کے اطراف کے مختلف قبیلے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح اکٹھا ہو گئے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، فرزند رسول خدا کی بیعت۔ چلو چلیں۔ بندش رو خوب محکم بزن. چه خبرم؟ اینا کیستن؟ یہ لٹیرے ہیں، حسن ابن علی کے نام پر لوٹ رہے تھے۔ لعنت ہو ان پر، لعنت ہو، پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ انہیں دارالحکومت لے جاؤ۔ صالح، احمد، ہاں رشید ہے۔ خوش آمدی۔ خوش آمدید. رشید تم یہاں کیسے؟ لمبی داستان ہے۔ کوفہ کب آئے؟ آج ہی صبح۔ حارث کہاں ہیں؟ یہیں ہے، وہ دیکھو سامنے، وہ آ رہا ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھو احمد اور صالح۔ سلام بابا۔ علیکم السلام۔ تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ واہ بیٹا۔ دیکھ رہے ہو حرب؟ دیکھ رہا ہوں۔ آؤ، کیسے ہو حرب؟ ابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بتاتا ہوں، تفصیلی بات ہے۔ رشید زندان کیا ہوا؟ وہ معاویہ کے حوالے کر دیا۔ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ بابا وہ لوگ کہاں ہیں؟ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، وہ لوگ بالکل محفوظ ہیں، میں نے انہیں دیہات بھیج دیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ لٹیرے ہیں، حسن ابن علی کے نام پر لوٹتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں۔ خدا لعنت کرے ان پر، ابن عباس کو بتانا ہوگا۔ یہ لوگ جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے ابن عباس کو ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اچھا، غلام فروش نے حرب کو پہچان لیا، پھر کیسے آزاد ہوا؟ اور یہ تو یہاں بیٹھا ہے۔ ٹھہرو بھائی، بتاتا ہوں، جلدی کس بات کی ہے؟ یہ ہمیشہ جلدی کرتا ہے۔ یہ دیکھو امراض سے کتنی شباہت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کون؟ احمد، سنو، رشید نے ہمیں حرب کی گرفتاری کا بتایا اور پھر جاسوس کے عنوان سے معاویہ کے دربار میں لے گیا۔ لہٰذا ہم معاویہ کے 2 جاسوسوں سے مطلب رکھتے ہیں۔ محمد ادھر آؤ، اس آدمی کو دیکھو، کون سا آدمی؟ وہ جو ابھی بھی بیٹھا ہے۔ جو ابھی بیٹھا ہے؟ کون ہے یہ؟ وہ جاسوسوں کا سردار ہے اور میں اس کے گروہ میں ہوں۔ تم اسے جانتے ہو؟ ہمارا سربراہ دوسرا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی معاویہ کے جاسوسوں کا سردار ہے۔ ہاں وہی جو بیٹھا ہے۔ ابن عباس کو بتا دینا چاہیے۔ جاؤ حرب، ابن عباس کو بتاؤ۔ ہاں جاتا ہوں۔ اس کی بات چیت ختم ہو گئی ہے۔
वो जा रहा है। वो निकल जाएगा। जाओ अहमद, उसे पकड़ कर ले आओ। हर तरफ से उस पर नजर रखो, चलते हैं। मुझे बेखबर न छोड़ना। ए भाई, देर या सवेर हम दोनों को एक दस्तरखान पे देखेंगे। ना तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने खुदा के बंदों से धोखा किया और ना ही उनके फर्जंद ऐसा काम करेंगे। भाई तुम तो अवाम में से हो, हुकूमत के राज़ो न्याज़ की तुम्हें क्या खबर? हुकूमत तो मक्कारी और फरेब से चलती है। भाई माविया और अमर आस की हुकूमत धोखेबाजी से चलती है, ना कि फर्जंद रसूल की हुकूमत। क्या पता, शाम वालों से पूछो। हसन इब्न अली का खत मस्जिद दमिश्क के मिंबर पे रखा है। शाम में सभी लोग हसन इब्न अली और माविया इब्न अबी सुफियान की दोस्ती से आगाह हैं। भाई ये झूठ है, कौन इन बातों को मानेगा? दमिश्क में सब मानते हैं। कौन? हाँ? कैस, वो देखो, वो सबको भड़काता है। किसी दमिश्क से आने वाले से पूछो, मालूम हो जाएगा। मुझसे पूछो कि माविया से जंग क्यों नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ। जरूर कोई खुफिया तौर पे वादा हुआ है जिसकी वजह से जंग नहीं हो रही है। तुमसे उम्मीद नहीं है इसलिए कि तुम्हारा बाप खवारिज में था और नहरवान में हलाक हो गया। अबे तेरा भाई बनी हाशिम का कुत्ता नहीं था, फिर भी हमारे बाप को बुरा भला कहता है। अभी बताता हूँ तुझे। सुनो, लड़ाई लगाकर चल दिए, रुक के नहीं देखोगे? ये लोग पागल हैं, आपस में बदतमीजी और मजादला करते हैं। किसी ने उनके दरमियान फितना खड़ा कर दिया होगा। शायद माविया के जासूस भड़काना चाहते होंगे। मैं नहीं जानता, मुझे जाने दो। अब तुम जाके दूसरों को भी भड़काना चाहते हो, झूठी बातें करके। पिसरे रसूल खुदा पर झूठा इल्जाम। हसन इब्न अली और मुआविया के सुलहनामे के बारे में झूठी बातें करो और लोगों को लड़वाओ। बस बहुत हो गया भाई, अब कितना लड़ोगे तुम लोग? तुम पे लड़ना तुमसे खुदा समझे, तुम्हारी गलती। ए लोगों, जान लो, अहम ऐलान कि अभी दारुल खिलाफा के सामने शाम की जालिम हुकूमत के जासूस को, जो कि मोमिनीन के दरमियान तफरक़ेबाज़ी के लिए भेजा गया था और लोगों के दरमियान फितना, फसाद और जुदाई डाल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अबा मोहम्मद के हुक्म से फांसी दी जा रही है। ए लोगो जान लो, अहम ऐलान, जान लो। अभी आया। अभी दारुल खिलाफा के सामने आम्र, हाँ मैं इधर हूँ। आम्र, वो लोग उस जासूस को कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? शहर में मनादी करने वाला लोगों को बुला रहा है। अबा मोहम्मद के हुक्म से फांसी दी जा रही है। माविया ने बहुत से जासूस भेज दिए हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हसन इब्न अली इस कदर जुर्रत से काम लेंगे कि मुआविया के जासूसों को भी जल्लाद के हवाले कर दें। जैसे ही ये खबर मुआविया तक पहुंचेगी, जंग की आग भड़क उठेगी। और ये वही है जो हम चाहते हैं। मगर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जब जल्लाद की तलवार हरकत में आती है तो इतनी जल्दी नहीं रुकती, और मैं नहीं जानता इसके बाद किसकी बारी है।
یقین نہیں آ رہا. ان دونوں کی باری ہے، فکر نہ کرو، اب ان کی گردنوں پہ چلیں گی جلات کی تیغ. دیکھو اشس کیسے گھبرائے ہوئے ہیں. احمد، محمد، لے آؤ انہیں. اے لوگوں، شام کی ظالم اور جابر حکومت نے چند خدا سے بے خبر افراد کو تمہارے درمیان جاسوسی اور فتنہ انگیزی کے عنوان سے چھوڑ رکھا ہے تاکہ شیعیان علی اور خاندان رسالت کی پائیدار الفت میں خلل پیدا کرے. ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ تم مومنین کی صف میں رخنہ اندازی کریں، اور یہ انسان بھی انہی جاسوسوں اور مفسدوں میں سے ایک ہے جس نے اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور حسن ابن علی کے حکم سے باغی اور مفسد فی الارض کے عنوان سے موت کا مستحق بنا ہے. اور اب خدا کا حکم خلق خدا کے مقابل میں جاری ہوگا. حدود الہی کا جاری کرنا دھوکہ کھانے والوں کو راہ راست کی رہنمائی کرے گا اور زمین کو اشرار کے وجود سے پاک کرے گا. دیکھو ہمارا سربراہ وہ ہے، وہ دیکھو لمبے خط کا جو دروازے کے سامنے سے گزر کے باہر جا رہا ہے. جلدی دیکھو، ہاں وہی لمبا والا. جلدی کرے ورنہ بھاگ جائے گا. چلا گیا. سلام. تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں. چلو اندر. دیکھا دیکھا آج کیا ہوا، اس کی گردن اڑا دی گئی. میں اس کو جانتا ہوں،
दमिश्क में उसे देखा था। किसी से कुछ ना कहना। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। ठीक है, लाओ अमीर का खत दो। अब तुम जाओ, आराम करो और शहर में दिखाई ना देना। मुमकिन है दमिश्क में किसी ने देखा हो, वरना हमारा अंजाम भी तलवार और जल्लाद है। क्या मुसीबत है, कैसा अजीब वक्त आ गया है। इस वक्त मेरे औकात बहुत तल्ख हैं। सिर्फ एक जुमला लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है सिर्फ एक जुमला, या तो खुद को मार डालो या फिर खवारिज को हसन इब्न अली के कत्ल पर आमादा करो। क्या मतलब? खवारिज खुद हमारे खून के प्यासे हैं, हम किस तरह उन्हें हसन इब्न अली के कत्ल पर आमादा करें? तुमने नहीं देखा शिमर यहाँ हमारी तरफ कैसे देख रहा था? निगाह निगाह में कह रहा था कि अब तुम्हारी बारी है, उन्हें आमादा करें। कैसे? आम्र, हालात अच्छे नहीं हैं। हसन इब्न अली के असहाब दुश्मन समझते हैं। खवारिज हमारे खून के प्यासे हैं और मुआविया हमें खुदकुशी की दावत देता है। वो कूफे के हालात का जिम्मेदार हमें समझते हैं। उनके ख्याल में अबा मोहम्मद की बैअत के लिए लोगों को हमने जमा किया। कुछ लोग आए हैं, कहते हैं जरूरी पैगाम है। कुछ लोग? किसका पैगाम लाए हैं? नहीं बता रहे। उनसे कह दो मैं अंदरूने खाना नहीं हूं। मगर वो इसरार कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें वापस लौटा दो। वापस जाए। दरवाजा खोलो। अहम पैगाम देना चाहता हूँ। तुम कौन हो? तुम चले जाओ। हम मरवान और मुगैरा के आदमी हैं। कुछ देर पहले हमारे एक बंदे को कत्ल कर दिया गया है। यहाँ क्या कर रहे हो और चाहते क्या हो? मुगैरा ने कहा है कि जब मजबूर हो जाओ तो तुम्हारी तरफ रुजू करें। उसने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन मुआविया के वफादारों में से हो। आहिस्ता, देख नहीं रहे कि हालात कैसे हैं? क्या तुम वाकईन मुगैरा के जासूस हो? हाँ, और हम खतरे में हैं, इसीलिए तुम्हारे पास पनाह लेने आए हैं। खतरे में हो तो यहाँ क्या लेने आए हो? फौरन चले जाओ, हमारे हालात भी तुमसे अच्छे नहीं हैं। सुनो, तुम लोग हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर हम पकड़े गए, इससे पहले कि हमारी गर्दनें उड़ाई जाएं, हम तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता देंगे। हमारे बारे में तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं कि तुम्हारा राबिता दमिश्क के साथ है और तुमने कई दफा कासिद भेजे हैं, और आज भी एक कासिद तुम्हारे लिए अमीर मुआविया इब्न अबू सुफियान का खत लाया है। तुम्हें कैसे मालूम? हमारा काम ही यही है, खबर इकट्ठा करते हैं, हत्ता अमीर के दोस्तों की भी। और हाँ, कूफे में सब लोग जानते हैं कि तुम अमीर के तरफदारों में से हो। इस खतरे में अगर हमारी मदद नहीं करोगे और हम गिरफ्तार हो गए तो बेशक हम सब कुछ बता देंगे। तुम्हें कैसा खतरा? हम 4 आदमी थे जिन्होंने जासूसों की सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली है। जिसकी आज गर्दन उड़ाई गई है वो हम में से एक था। तो तुम डर रहे हो कहीं तुम्हारा नाम फाश ना हो जाए। हमसे क्या चाहते हो? सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरे, बस। ठीक है, गुलाम को कह दूंगा। वैसे कासिद अमीर मुआविया की तरफ से क्या पैगाम लाया है? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम किस लिए जानना चाहते हो? ना डरो, तुम्हें हम पर एतमाद करना पड़ेगा। हम सब का फरमान दमिश्क से मिलता है। हमें जानना चाहिए कि अमीर क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है और हमें क्या करना चाहिए। बताओ, बोलो, डरते क्यों हो? उसने कहा है कि खवारिज को अबा मोहम्मद के कत्ल पर उकसाया जाए। खवारिज हमारे और मुआविया के दुश्मन हैं, ये नामुमकिन बात है। अमीर यहाँ से बेखबर हैं
اور نہیں جانتے کہ ہم کس مشکل میں گرفتار ہیں۔ خوارج جب محمد کو قتل کریں، یہ کام ہم خود کیوں نہ کر لیں؟ دیوانے ہو کیا؟ ہم سب کو مروانا چاہتے ہو؟ اگر تم راضی ہو تو یہ کام ہم کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر ابا محمد قتل کر دیے جائیں تو تم بھی محفوظ ہو اور ہماری جان بھی محفوظ ہے، اور امیر کی اطاعت بھی ہوگی۔ تم کہتے ہو ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ خطرناک نہیں ہے؟ اس صورتحال سے زیادہ خطرناک نہیں۔ تم سب گواہ ہو کہ ہم نے اسے مستقل چاہا، چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنگ کا حکم دے اور وہ لشکر ہماری مدد کو بھیجے اور وہ خود ہم سب کا رہبر بن کر الفساد کے خاتمے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن اس درخواست کا کیا نتیجہ ہوا؟ ابا محمد ہر روز اسے چھوٹ دیتے رہے اور معاویہ دن بدن اپنا لشکر اکٹھا کرتا رہا، اور ابا محمد نے اپنا وقت معاویہ خبیث کو خط لکھنے میں صرف کیا، لیکن اس خبیث نے ہماری سرزمین پر جاسوس چھوڑ دیے، جس کا ایک نمونہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کب تک صبر کریں؟ اگر ہم لوگ کب تک خاموش رہیں؟ یہ قاصدوں کا آنا جانا اور ان کے آئے دن کے چکر کب ختم ہوں گے؟ آج بھی دمشق سے ایک قاصد آیا تھا۔ ابا محمد آخر کس چیز کے منتظر ہیں؟ وہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑے اور اپنی سپاہ کے ساتھ ہمارے گھر بار، مال و مویشی اور ملک و ملکیت کو خاک میں ملا دے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لشکر کی سرداری کا انتخاب کیا جائے اور دمشق کی سرحد پر جانے کا حکم دے دیا جائے؟ آج سب کچھ واضح ہو جانا چاہیے۔ ابن ذی الجوشن، آج سب پہ ذمہ داری واضح ہو گئی ہے، ہم لوگوں پر، تم پر، معاویہ پر، علی کے چاہنے والوں پر، قبائل پر، لوگوں پر، اور ان کے لیے کہ جو جنگ کے طلبگار تھے اور جو صلح کے نعرے لگاتے تھے۔ امام نے فوج تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے اور عبید اللہ ابن عباس کو اس کا سپہ سالار قرار دیا ہے۔ اگر وہ مارا جائے تو سعید ابن غیث، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو میں غیث ابن سعد سپہ سالار ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم لوگ بھی تو یہی چاہ رہے تھے۔ یہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوا، بلکہ رسول خدا کے بیٹے کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ابا محمد نے معاویہ کو اطاعت کی دعوت دی، وہی خط جس کی وجہ سے تم نے اور تمہارے دوستوں نے ہنگامہ کر دیا، اور آج اس کا جواب آیا ہے کہ معاویہ نے اطاعت سے انکار کر دیا ہے۔ فرزند رسول نے اپنی حجت تمام کر لی اور اب بغاوت کو کچلنے کا وقت آ گیا۔ اب تم ہو اور یہ وظیفہ، تم ہو اور یہ جنگ، تم نے ابو سفیان کے بیٹے کے فتنے کو نابود کرنا ہے۔ چلو اٹھا لو اپنی تلواریں، زبانیں بند اور منہ کھول کے چلو میدان جنگ میں آ جاؤ اور دشمن پہ ثابت کر دیں کہ ہمارے بازو اور زبان ایک ہیں۔
तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कल तुम्हें देखा था, लेकिन नजदीक होने की हिम्मत ना पड़ी। क्या किया है तुमने? कुछ नहीं कर सका। मैं इस शहर में नया हूं। कौन है ये लोग? ये लोग मुझे रास्ते में मिले थे और ये अबा मोहम्मद के दोस्तों के साथ मुल्हक होने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छा, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कल नहीं, कल के बाद नमाज सुबह के वक्त यहीं रहोगे। एक मुहिम में इत्तेफाक होगा। क्या मतलब? मत पूछो, बस जब भी इत्तेफाक हो तो फरियाद करो, खवारिज, ये खवारिज का काम है। बस तुमने यही कहना है। ठहरो, कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? लाजिम नहीं कि तुम मुझे ढूंढो, वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद मिल लूंगा। कबीले किंद के अबू हमजा के अलावा कोई और दाखिल न हो। तुम मुतमईन हो वो खुद ही था? हाँ, वही था जिसको सरदार के उन्वान से मिलाया था। तुमसे किसी और काम की ख्वाहिश नहीं की? नहीं, सिर्फ उसने कहा शोर मचा देना, ये काम खवारिज का है। उसने कहा कल? जी सरदार। सरदार मेरा भी ख्याल रखे। हाँ, मुझे याद है, ये लोग वही काम करना चाहते हैं जो इब्ने मुलजिम ने अली मुर्तजा के साथ किया था। लेकिन ज़ाहिरन इस दफा खवारिज का कोई हाथ नहीं है। हाँ, माविया और उसके साथी नहीं चाहते कि अबा मोहम्मद के कत्ल का इल्जाम उन पर आयद हो। वो खवारिज पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, लेकिन मोमिनीन को जो खवारिज से साबिका है वो आसानी से कबूल कर लेंगे। इससे उनके दो मकसद हासिल हो जाएंगे, इसलिए कि फिर मोमिनीन इतना गजबनाक होंगे कि खवारिज के कत्ल के अलावा हसन इब्न अली के चाहने वालों को कोई और चीज सुकून नहीं देगी। मक्कारी के साथ एक साजिश करीब में है। अब हमें क्या करना चाहिए इब्ने अब्बास? क्या हम हसन इब्ने अली से जाके कहें कि वो सुबह की नमाज में ना आए? गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है वो कबूल नहीं करेंगे। फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें ताकि वो फर्जंद रसूल खुदा को कत्ल कर डालें? हर रेंदे हारिस, हमें मालूम है उसका क्या हाल है। मोहब्बत की वजह से कह रहा है। हमारा हाल भी उससे अच्छा नहीं है, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। सरदार, अबू हमजा तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद किंदी। अच्छा किया वक्त पे आ गए हो। तुम्हें पता है कि इब्ने अब्बास ने किंदी को किस लिए बुलाया है? तलाइया का सरदार बनाना चाहता है। उसे क्यों? बुरा इंतखाब नहीं है, वो सिफीन व नहरवान में अली के लश्कर के साथ था। तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसकी जगह अगर मैं होता तो ऐसी जिम्मेदारी उसे हरगिज न देता। कैस, ये मत भूलो, फैसला उबैदुल्ला करेंगे, ना हम और तुम। अब तुम लोग जाओ, आओ मैं तुम्हें हसन इब्न अली के दोस्तों से पहचानवाऊं। कैस और सईद को तो तुम जानते हो। ये लोग जा रहे हैं ताकि उस जासूस का पता लगाएं। हर्ब, तुम यहीं रुक जाओ।
अबू हमजा, ये हर्ब इब्न अब्दुल्ला, अबा मोहम्मद के चाहने वालों में से, ईरान का रहने वाला, होशियार और अक्लमंद है, तुम्हारा हम सफर। खिदमतगुजार हूँ। तो तुम ईरानी हो? चलिए। हर्ब, हम आज ही तलाई सिपाह के साथ चलेंगे। आज? हाँ, अभी। इजाजत दे, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊं? नहीं, इम्कान नहीं। तो फिर कल जोहर की नमाज के बाद आ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं। अबा मोहम्मद का हुक्म है कि सिपाह आज निकल जाए, और मैं चाहता हूं कि तुम सिपाह के साथ हो। रहा कल का सवाल, इत्मीनान रखो कि तुम्हारे चाहने वाले को कोई जरर नहीं पहुंचेगा। मैं वादा करता हूं। नहीं, मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब इमाम की सलामती की खबर मिल जाए। आए आप लोग चले। उबैदुल्ला इब्ने अब्बास को लश्कर की सालारी दे दी गई है और हुक्म दे दिया गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जानिब फुरात हरकत करे और माविया की पेशकदमी को रोक दे। अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले लश्कर में शामिल हो चुके हैं। ऐ लोगो, जान लो कि हसन इब्ने अली ने उबैदुल्ला इब्ने अब्बास को सालारे लश्कर बनाया है। लोगो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। इतना शक तो नहीं करो। भाई, कूफे और दमिश्क के बाजारों में ऐसी नकली चीजें बहुत मिलेंगी। ये फारसी बर्तन है, इसकी शक्ल नहीं बता रही है, इसका नक्श तो देखो। नहीं भाई, ये नकली है। मैं सिर्फ 2 सिक्के दूंगा। 2 सिक्के? कल इसाक यहूदी ने 10 सिक्के लगाए थे। मैंने नहीं दिया इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। कल और आज में फर्क है। कल सुलह थी, आज जंग है। क्या तुम नहीं देख रहे हो लश्कर की तैयारियां हो रही हैं? भाई, ये लश्कर नहीं है, ये तो ऐसी है। तुमने क्या कहा? ये लश्कर नहीं है तो फिर क्या है? चलो लाओ लाओ, वही 2 सिक्के दे दो। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अपने सिक्के अपने पास रखूंगा, तुमको नहीं दूंगा। लोगो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। धंधे की हालत देख रहे हो? हमें तो किसी से जंग है ना सुलह। लगता है लश्कर आमादा हो चुका है। देखो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं काम काज छोड़ो, हमारी तलवारों के साथ हो जाओ। काम तो अच्छा चल रहा था। अगर जंग शुरू हो गई, धंधा बैठ जाएगा, जेवरात का बाजार गिर जाएगा। भाई, ये खवारिज हैं। खवारिज, खवारिज के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। सुना नहीं, इब्ने अब्बास ने लश्कर जमा कर लिया है। अब किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। तुम लोग क्या कह रहे हो भाई? इतनी जल्दी लश्कर कैसे तैयार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मुसलमानों के लिए सुलह की कोशिश हो रही है।
देखा, ये हर्फ तो नहीं था। रशीदी हर्फ था? हाँ। हर्फ ठहरो। कहाँ जा रहे हो? इब्न अब्बास ने हुक्म दिया है कि हरावल दस्ते के साथ रहो। इताअत के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरा दिल यहाँ है। कल तुम में से कोई एक मुझे खबर दे। समझ गया ना? जरूर खबर देना। अच्छा, खुदा हाफिज। आओ चलें। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कि माविया की जंग के खिलाफ हमने बहुत आवाजें उठाई हैं। अगर इस जंग में अबा मोहम्मद शिकस्त खा गए तो हमारा क्या वजीफा है? तुम सोचते हो अबू सुफियान का बेटा हम पर रहम करेगा? अगर हसन इब्ने अली जीत गए फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो और उसके साथी हमें अली का कातिल जानते हैं। अली के खून का खिसास तो इब्ने मुलजिम ने दे दिया है। ये मालूम होना चाहिए कि इस जंग में हमारा हिस्सा क्या होगा। आखिर हम किस गर्ज से तलवारें चलाएंगे और अपनी जानें देंगे। इब्ने जुल्जोशान, तुम कुछ नहीं कहोगे? थका हुआ, सोच नहीं पाता। अब रहने दें, सोच के फिर बात करेंगे। चलो भाई, चलते हैं। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये जंग हम दो दुश्मनों के दरमियान है। इसमें किसी एक का भी कामयाब होना हमारी शिकस्त है। हकीकत में हम वाकई फाते हैं। अगर अबा मोहम्मद शिकस्त खा जाए तो माविया उनसे और उनके साथियों से नरमी करेगा और फर्जंद रसूल के कत्ल की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन बिलाशुबा हम सबको अपना वाकई दुश्मन समझेगा और कातिल के उन्वान से हमें मौत के घाट उतार देगा। और हसन इब्न अली के फतह के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मुसलमानों के खलीफा हैं जो दीन के दुश्मनों से जंग करके फ़ायदा उठाते हैं। अब देखना, इनकी ताकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी और एक दिन हमें कैद करके नीस्तो नाबूद कर देंगे। हम इतने सालों से अली से लड़ते आए हैं, लेकिन ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार नहीं हुए। फिर तुमने क्यों माविया से जंग के लिए इतना इसरार किया? इतना ज्यादा इसरार कि हम समझने लगे कि हमारा वजूद ही इस जंग से वाबस्ता है। नहीं मालूम था कि हसन इब्न अली खिलाफत के शुरू में ऐसी जंग कबूल करेंगे, लेकिन इस जंग से उनका इनकार हमारी ताकत का बायस होगा, या नहीं मालूम। तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं जानता हूं, रहने तो सोचते हैं। अच्छी तरह गौर करेंगे और तमाम पहलुओं पे नजर डालेंगे। जंग हो या न हो, हमारे वजूद का फैसला है। तो फिर हम चलते हैं। हाँ अशहस, तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? कौन सी? जो हसन इब्न अली के घर में है। कोई खबर नहीं। वो अपने शौहर के साथ मशगूल है और अपने शौहर के बाप के कातिल से सुलह का इरादा नहीं रखती। जाओ उसके पास, तुम उसके बाप हो, अपनी बेटी की खबर रखा करो। तुम ऐसे हालात में मुझे अमर बिल मारूफ और सिले रहने की तलकीन करते हो? मेरे मुसलमान होने पर शक है तुम्हें? नहीं इब्न जुल्जोशन, तुम्हारे मुसलमान होने पर शक नहीं करता, बल्कि अपने मुसलमान होने पर इत्मीनान नहीं है। अशहस, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? जोधा। जोधा, याद रखूंगा। कभी कभी तुम ऐसी बात करते हो कि इंसान हैरान रह जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है।
कभी कभी ऐसे सवाल भी जहन में आ जाते हैं जिन्हें जबान पे नहीं ला सकता। आवाज सुबह में कितना वक्त बाकी है? मुझे नहीं मालूम, यही सवाल किए जा रहे हो। ये रात तमाम होने वाली नहीं। इतनी लंबी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर मस्जिद में अबा मोहम्मद के साथ कोई हादसा पेश आया तो ये मुसीबत कमर तोड़ देने वाली होगी और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। ये मुझसे कैसी हिमाकत हो गई कि उनके मकसद को फौरन ना समझ सका। वाह हो मुझ पर, मैंने क्यों तुम्हें अपनी मदद के लिए ना बुलाया और इस जासूस को पकड़कर दारुल खिलाफा न ले गया। अगर मस्जिद में अबा मोहम्मद के साथ कोई हादसा पेश आए तो क्या होगा? इब्ने अब्बास, उठो, सब एक साथ अबा मोहम्मद के पास चलें और उनसे गुजारिश करें कि कल आप मस्जिद न जाएं। नहीं, वो कबूल नहीं करेंगे। क्यों कबूल नहीं करेंगे? जिस वक्त रसूल खुदा को दुश्मनों ने कत्ल करने का कष्ट किया था, अली मुर्तज़ा को उनकी जगह पे सुला दिया। इब्ने अब्बास, रसूल खुदा अपनी जान की फिक्र में नहीं थे, उनकी शरीयत दरमियान में थी। अब दोबारा वही शरायत का सामना है। इब्ने अब्बास, बस इतनी जगह दें कि हम में से कोई उनकी जगह पे मेहराब में खड़ा हो जाए। जंग है, दुश्मन के सिपाही इस्लाम के दरवाजे पे खड़े हैं। अगर उन्हें कोई नुकसान हो गया तो उठो इब्ने अब्बास, वक्त हाथ से जा रहा है। अभी सब्र करो, वो नमाज पढ़ रहे हैं। सब कुछ ठीक है। क्या हुआ? आराम करो, अभी 1-2 घंटा बाकी। मुमकिन है कल हम सब जल्लाद के हवाले हो जाएं। किसी को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा। ये खवारिज हैं जिन्होंने हसन इब्ने अली को कत्ल किया, जिस तरीके से इनके बाप को कत्ल किया था। ये शख्स कहीं हमें जानता तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ना तुम्हारा नाम सुना है, ना हमारे बारे में जानता है। हमारे एक मातहत ने उसे मामूर किया है। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा, उसको उसकी उजरत दे दी जाएगी। लेकिन तय तो ये था कि बाद में उसका काम तमाम कर देना है। तुम हमारा मकसद नहीं समझे। उसकी उजरत उसका वही खंजर तो है जो उसके दिल में उतार दिया जाएगा। अगर सच पूछो तो मैं इस काम के अंजाम से मुतमईन नहीं हूं। किसके भाले पड़ गया है खुदा? ये मुमकिन ही नहीं कि कोई तलवार के साथ इब्ने अब्बास, सईद, कैस, हुज्र और उदय के दरमियान से गुजर जाए और हसन इब्ने अली के करीब पहुंच जाए, चाहे वो मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर, दारुल खिलाफा में हो या जहां कहीं भी हो, जबकि अभी अली को कत्ल हुए चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं। हमारे साथ ये तय हुआ था, जिस तरीके से हम काम को बेहतर समझेंगे उस तरीके से अंजाम देंगे, और उसका खर्च हम देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बात जहन में रहे, हम बिल्कुल मामले से बेखबर थे।
اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو خود تم لوگ امیر کے سامنے جواب دہ ہو. اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تلوار کے ہمراہ حسن ابن علی کے قریب پہنچ جائے. تلوار کی کس نے بات کی ہے؟ کیا تم نے آج تک نہیں دیکھا کسی سوار کو تیر لگے اور وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے؟ یعنی تم ان پر تیر چلانا چاہتے ہو؟ یعنی مسجد میں لوگوں کے درمیان؟ ہاں، کتنے فاصلے سے؟ کہاں سے؟ تیر چلانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، راستے میں بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حسن اپنے گھر کی پشت سے مسجد میں آتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے آتے ہیں. سب آ جائیں. السلام علیکم. یہ اپنا رسول اللہ آقا معاویہ اور اس کے جاسوس اس چکر میں ہیں کہ پیچھے سے مسلمانوں کو خنجر بھونک دیں. نہ فقط آپ کو بلکہ رسول خدا کے دین کو نشانہ بنایا ہے. آقا آج مسجد نہ آئیے اور ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ معاویہ کے عاملوں اور جاسوسوں کو پکڑ سکیں. اجازت دیجیے کہ صرف آج ہم میں سے کوئی آپ کی جگہ محراب میں کھڑا ہو جائے. مجھ سے چاہتے ہو کہ میں اپنی جان کے خوف سے مومنین سے جدا ہو جاؤں اور اپنا واجب ترک کر دوں، یا کم سے کم زرہ پہن لیجیے آقا. امام علیہ السلام نے زرہ قبول کر لیا. ابھی تک نہیں سوئے؟ نہیں، کل بہت لمبے سفر پہ جانا ہے. اس پریشان روح کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ تم جنگ میں حصہ لے پاؤ گے. نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ مؤذن سے کہو اذان دے. اوہ، صبح ہو گئی ہے.